वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों ने राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की। दरअसल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के लोकप्रिय नेता हैं। उत्तराखंड कोश्यारी का राजनीतिक क्षेत्र रहा है। राज्यपाल से पहले वो उत्तराखंड के सांसद और मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। कुछ दिनों से श्रीनगर विधानसभा के दो प्रतिनिधियों धन सिंह रावत और गणेश गोदियाल के बीच चुनाव के बाद ही तकरार जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपने प्रतिद्वंद्वी मंत्री धन सिंह रावत के विभिन्न विभागों के घपले घोटालों की जांच के लिए एक ज्ञापन सौंपा है। गणेश गोदियाल ने सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाला, ऋण घोटाला, शेयर खरीद घोटाला, उच्च शिक्षा विभाग के सहायक प्रवक्ता भर्ती घोटाले जैसे आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़े स्तर पर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इसी के साथ कई अधिकारियों के विभागों में फेरबदल कर दिया गया है। बता दें कि शासन के आदेश के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने कुल 4 आईएएस और 22 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें 24 आईएएस अधिकारियों, 22 पीसीएस अधिकारियों और 4 सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में फेरबदल हुआ है। सचिव सचिन कुर्वे से ग्रामीण विकास विभाग हटा लिया गया है और सचिव पर्यटन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विकास परिषद की नई जिम्मेदारी दी गई है। सचिव दिलीप जावलकर से सचिव पर्यटन की जिम्मेदारी हटाई गई है और सचिव वित्त की नई जिम्मेदारी दी गई है। पहाड़ों में शनिवार रात भारी बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कहर से यहां कई किलोमीटर सड़कें बह गई हैं, जिससे मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हो गई है। लोगों को पैदल सफर कर गंतव्य की ओर जाना पड़ रहा है। कई जगहों पर भूस्खलन से मार्ग बंद हो गए हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। खराब मौसम से चारधाम यात्रा में भी खलल पड़ रहा है। रविवार सुबह बद्रीनाथ हाईवे भारी बारिश से खचोड़ा नाला में बंद हो गया, जिस कारण करीब 4000 यात्री जोशीमठ, गोविंद घाट, पांडुकेश्वर और 2500 यात्री बद्रीनाथ में रोके गए हैं। उधर सोनप्रयाग से सुबह 8 बजे तक 100 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए, लेकिन फिर बारिश के कारण यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। वहीं जोशीमठ में फूलों की घाटी में शुक्रवार रात को भारी बारिश के चलते जगह जगह पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शनिवार को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की ओर से किसी भी पर्यटक को घाटी में प्रवेश नहीं करने दिया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने दून समेत प्रदेश के 5 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बौछार के साथ बारिश की संभावना है। इसी तरह मैदान से लेकर पर्वतीय जिलों में कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। प्रदेश में 2 दिन से हो रही बारिश के चलते कई गाड़ गदेरे उफान पर आ गए हैं। नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। पहाड़ियों से मलबा और बोल्डर गिरने से 3 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 225 सड़कें बंद हो गई हैं। इनमें से मात्र 46 सड़कों को ही खोला जा सका है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों को खोलने का काम भी बेहद धीमा गति से चल रहा है। शनिवार को भूस्खलन के कारण रुद्रप्रयाग में NH 107 चमोली से चोपता के बीच बंद हो गया।
वहीं धुमाकोट में NH 119 और देहरादून में हरबटपुर लखवाड़ बैंड तक मलबा और बोल्डर आने से हाईवे पूरी तरीके से बाधित हो गया। इन मार्गों को खोलने की कोशिश जारी है। इसके अलावा प्रदेश के 11 राज्य स्तरीय मार्ग, 12 जिला मुख्य मार्ग, 6 अन्य जिला मार्ग, 72 ग्रामीण सड़कें और 121 PMGSY की सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कों को खोलने के काम में 262 JCB मशीनों को लगाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार शाम 5 बजे तक 46 सड़कों को खोलने में ही कामयाबी मिल पाई थी। 104 सड़कें शनिवार को बंद हुई, जबकि 121 सड़कें एक दिन पहले से ही बंद थी। इधर गाड़ गदेरों के उफान पर आने से नदियों के जलस्तर पर भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि नदियां खतरे के निशान से अभी भी दूर ही हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से लोगों को नदी तटों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं टिहरी डैम की झील अधिकतम जलस्तर 830 मीटर के मुकाबले अभी 760.20 मीटर पर है। बांध की झील से 6.020 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। शनिवार रात से चमोली में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते गोपेश्वर मंडल मोटर मार्ग नरधोरा के पास पहाड़ी चट्टान खिसकने से बंद पड़ा हुआ है। वहीं कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे खचड़ा नाले के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से दूसरे दिन भी बंद पड़ा हुआ है। पहाड़ी से लगातार बोल्डर और पानी हाईवे पर आ रहा है। ऐसे में बद्रीनाथ और हेमकुंड जा और आ रहे 4500 यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। अब हाईवे खुलने के बाद ही यात्रियों को रवाना किया जाएगा। पुलों की घाटी में भी कई पैदल रास्तों के टूटने से किसी भी यात्री को घाटी में प्रवेश नहीं दिया गया। अब हाईवे खुलने के बाद ही यात्रियों को रवाना किया जाएगा। बारिश से सरयू और गोमती नदी उफान पर है। शनिवार को सरयू का जलस्तर 867.20 मीटर और गोमती का जलस्तर 863.90 मीटर था। दोनों नदियों का चेतावनी स्तर 869.70 मीटर और खतरनाक स्तर 870.70 मीटर है। सरयू के उफान पर आने से बागेश्वर में बागनाथ मंदिर के पास तक नदी का पानी पहुंच गया। फिलहाल मलबा आने से बंद हुई सड़कों को खोलने का काम चल रहा है। राजस्व विभाग की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मूसलाधार बारिश होने से भटवाड़ी क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। जल भराव के कारण भटवाड़ी बाजार में दुकानों और मिनी बैंक में जल भराव से काफी नुकसान हुआ है। गंगोत्री नेशनल हाईवे ग्यासू में जल भराव होने से लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे कि लोग रात भर परेशान रहे। साथ ही जोशियाड़ा नगर पालिका मुख्य बाजार में जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। चलो वहाँ बारिश लग रही, वहाँ खोलने वाला थोड़ा नहीं है आज। शनिवार से जिले में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते गोपेश्वर मंडल मोटर मार्ग नरधोरा के पास पहाड़ी चट्टान खिसकने से बंद पड़ा हुआ है। वहीं कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे खचड़ा नाले के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से दूसरे दिन भी बंद पड़ा हुआ है। पहाड़ी से लगातार बोल्डर और पानी हाईवे पर आ रहा है। ऐसे में बद्रीनाथ और हेमकुंड जा रहे 4500 यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। अब हाईवे खुलने के बाद ही यात्रियों को रवाना किया जाएगा। पुलों की घाटी में भी कई पैदल रास्तों के टूटने से किसी भी यात्री को घाटी में प्रवेश नहीं दिया गया है। अब हाईवे खुलने के बाद ही यात्रियों को रवाना किया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी देहरादून सहित गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश जारी है, जिस कारण मैदानी इलाकों में जहां कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के साथ कई ग्रामीण सड़कें जगह जगह पर मलबा आने के कारण बंद पड़ी हुई है। भारी बारिश को देखते हुए शासन और सभी जिलों का प्रशासन अलर्ट पर है। बारिश के कारण बंद सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में
भारी वर्षा यात्रा पर भारी पड़ रही है। शनिवार को पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ के बीच वर्षा के कारण मलबा और बोल्डर गिरने से बद्रीनाथ हाईवे पर जहां 2000 से अधिक यात्री फंसे रहे, वहीं सोनप्रयाग में 2855 यात्रियों को रोका गया। जिला प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा है। इधर ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बारिश और चट्टान के गिरने से बीते 19 घंटों से राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। बता दें कि शनिवार दोपहर बाद तकरीबन 3 बजे के आसपास भारी बारिश के बाद नारायण बगड़ से कुछ दूरी पर मोड़ा में चट्टान गिरने और मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था। इसके बाद सड़क के दोनों ओर कई यात्री इस राजमार्ग पर फंसे रहे। हालत ऐसी बन गई कि यहां से पैदल गुजरना तक दूभर हो गया। बीआरओ ने देर शाम तक सड़क को खोलने की मशक्कत की, लेकिन अंधेरा अधिक होने और लगातार पत्थर गिरने के चलते राजमार्ग को नहीं खोला जा सका। स्थानीय प्रशासन ने बामुश्किल यात्रियों को प्रेक्षागृह इंटर कॉलेज नारायण बगड़ तक पहुंचाया। वहीं आज सुबह 9 बजे तक भी सड़क को यातायात के लिए नहीं खोला जा सका था। थराली उत्तराखंड बारिश के चलते चट्टान गिरने से राजमार्ग बंद हो गया है। वहीं जोशीमठ में मूसलाधार बारिश के चलते विश्व धरोहर फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसके चलते सैलानियों को घाघरिया में रोका गया है। दरअसल कुंट खाल फूलों की घाटी क्षेत्र में बारिश के चलते घाटी के द्वारीपैरा टॉप और ग्लेशियर पॉइंट में पैदल मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। पार्क प्रबंधन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फूलों की घाटी की यात्रा फिलहाल रोक दी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घाटी में किसी भी पर्यटक को जाने की अनुमति नहीं मिली है। इसके चलते पर्यटकों को घाघरिया बेस कैंप में ही रोका गया है। जोशीमठ उत्तराखंड बारिश ने अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं थराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोड़ा के पास चट्टान गिरने से अवरुद्ध हुए सड़क को बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद छोटे बड़े सभी तरह के वाहनों के लिए खोल दिया है। बीते दोपहर तकरीबन 3 बजे नारायण बगड़ की कुछ आगे मोड़ा के समीप राजमार्ग चट्टान गिरने और मलबा आने से अवरुद्ध हो चला था। सड़क पूरी तरीके से वॉश आउट हो जाने और लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से बीआरओ को इस सड़क को खोलने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। आखिरकार 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बीआरओ प्रशासन ने सड़क को यातायात के लिए सुचारू कर दिया है। सल्ट कॉर्बेट नेशनल पार्क के बोआखाल पौड़ी नेशनल मार्ग पर दुर्गा देवी गेट के पास आंधी तूफान से एक विशालकाय पेड़ गिर गया। इसके बाद नेशनल हाईवे पर 3 घंटे यातायात बाधित रहा, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त पेड़ गिरा उस समय मौके पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन 3 घंटे यातायात बाधित होने से रास्ता दोनों ओर से बंद हो गया। सड़क पर यात्री की बसों और अन्य वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोगों ने जाम की सूचना नेशनल हाईवे वन विभाग के अधिकारियों को दी, फिर मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंच पाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बाद वन विभाग, नेशनल हाईवे का कोई अधिकारी, कर्मचारी नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों ने सामूहिक प्रयास से सड़क से पेड़ को हटवाकर जाम खुलवाया है। लोगों ने तब जाकर राहत की सांस ली। दुर्गा देवी गेट के बीच एक विशालकाय पेड़ गिरा था, जिससे यातायात बाधित रहा और वन विभाग को भी फ़ोन किया, एनएच को भी फ़ोन किया, लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं पहुंच पाया। इससे कि यात्रियों ने खुद ही पेड़ को हटाया और तब जाके रोड दोबारा से खुली। पिथौरागढ़ में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में पिछले 8 महीने से डॉक्टर न होने से बोना तोमेक गोल्फा के लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि एक महिला की अचानक तबीयत खराब होने से उसे डोली के सहारे 30 किलोमीटर पैदल चलकर मदकोट तक लाया गया। इसी क्रम में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम दानू का कहना है कि जिलाधिकारी की ओर से राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बोना के लिए डॉक्टर अहमद राज की नियुक्ति की गई है, लेकिन डॉक्टर अहमद राज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदकोट में अटैच कर दिया गया है, जबकि मदकोट में पहले से 2 डॉक्टर मौजूद है। वहीं झापली से बोना तक मोटर मार्ग पिछले सप्ताह से बंद पड़ा हुआ है। साथ ही जगह जगह पर रोड खराब है। ग्रामीणों की ओर से विभाग को बार-बार मोटर मार्ग खोलने की मांग की गई है, लेकिन इसकी अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए अब ग्रामीणों ने जिला अधिकारी आशीष चौहान से निवेदन करते हुए कहा है कि तत्काल राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बोना में डॉक्टर की नियुक्ति की जाए।
साथ ही बंद पड़ी हुई मोटर मार्ग को भी जल्द खोला जाए ताकि बोना तोमिक गोल्फा के लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। सितारगंज में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ईदगाह में ईद की नमाज बड़े ही अकीदत और उत्साह के साथ अदा की। साथ ही लोगों ने अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। कोरोना के बाद ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी गई। इसको लेकर लोगों में बहुत ही खुशी और उत्साह नजर आया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी ईदगाह पर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। साथ ही पुलिस क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश ने लोगों से मिलकर उनको ईद की बधाई दी। बता दें कि सुबह 7 से 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक थी। आज बकरीद का त्यौहार है। सभी मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और अमन चैन की दुआएं मांगी गई है और कोई भी यातायात बाधित ना हो इसकी ड्यूटी लगाई गई थी। रोड पे कोई भी नमाज नहीं पढ़ी गई। ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ी गई। मैं सभी भाइयों को, अपने मुस्लिम भाइयों को पुनः ईद की बधाई देता हूँ और सुख और चैन शांति से रहें, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। फिलहाल मुझे दे इजाजत। जय हिंद।